तन्विका, आपने अभी जैसे कि हमने पूछा आपसे कि आपने दोनों में से किसी के साथ काम किया है? मैं एक्चुअली एक चाइल्ड एक्टर तो Okay. हम चेन्नई में पोस्टेड थे। माय फादर्स इन इंडियन कोस्ट गार्ड। तो एक फिश मार्केट में मम्मी को किसी ने अप्रोच किया कि ये बेबी क्यूट है, फिल्म्स में काम करना है, एड्स में काम करना है। तो जब मैं बहुत छोटी थी मैंने 2 तमिल एड्स किए थे। फिर उसके बाद हम बॉम्बे शिफ्ट हो गए और उसके आई वाज अ डांसर विद द शामक दावस इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो प्रीति जिंटा, अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन, उनके पीछे जो अवार्ड फंक्शंस में डांस करते हैं ना बच्चे, आई वाज वन ऑफ देम। एंड हे राम नाम की एक पिक्चर है विद शाहरुख सर एंड कमल हसन सर। तो उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था। और बहुत कुछ, एक गाने में, बिल्डिंग में भागना था, ऊपर नीचे एक पार्टी का। सो मैं सेट पर थी एंड आई रिमेंबर दिस वन थिंग कि मुझे भाग के जाना था। देन शाहरुख सर वुड पिक मी अप, रफल माई हेयर एंड देन पुट मी डाउन एंड लेट मी गो। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है लव यापा से किरण यानी तन्विका। सो तन्विका, फर्स्टली वेलकम टू वीरियल बयानी। थैंक यू सो मच। आप कैसे हो आज? गुड गुड, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट। तन्विका, फर्स्टली मैनी कंग्रेचुलेशंस। काफ़ी अच्छी कर रही है मूवी। योर कैरेक्टर इज़ अमेजिंग। दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माई एंड। येस, सीरियसली योर कैरेक्टर इज़ अमेजिंग। आपको कैसे लगा आपका कैरेक्टर? क्या एक वजह थी जिस वजह से आपने ये कैरेक्टर चूज़ किया जिसमें आप बहुत चब्बी भी लग रही हो, बहुत बड़ी भी लग रही हो और सबसे अलग किरदार है? क्या कहना चाहूँगी? थैंक यू सो मच। बहुत एक्साइटिंग कमेंट्स और डीएम्स आ रहे हैं मुझे। मेरी फैमिली ने देखी है फिल्म तो सबको बहुत पसंद आ रही है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। हाँ, आई थिंक कैरेक्टर मेरा किरण है। कीकू सर के ऑपोजिट मैं प्ले कर रही हूँ। उनका कैरेक्टर है अनुपम। सो अनुपम एंड किरण, दैट्स द पैरेलल ट्रैक। बहुत स्वीट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेंसिबल लड़की है। और मैं जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब से ही मुझे बहुत अच्छा लगा था पूरा कैरेक्टर। एंड एक्चुअली मुकेश सर के साथ कास्टिंग हुई थी तो इमीडिएटली आई फेल इन लव विथ हर एंड थैंकफुली एवरीथिंग वर्कड आउट। फिर मुझे किरण प्ले करने का चांस मिला तो वो उल्टा हो गया। उनने मुझे चूज़ किया किरण के लिए रादर देन मी चूजिंग किरण। किरण चूज मी, आई थिंक। बट क्या वजह थी जिस वजह से यू चोज दिस? बिकॉज आपके हिसाब से हमें नहीं लगता कि आप इतनी बड़ी हो, इतनी हेल्दी और चब्बी हो, बट क्या हिसाब से आपने वो चूज़ किया? आई थिंक मुझे लगा कि दिस इज़ सच अ इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी। अद्वैत सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, फैंटम प्रोडक्शंस के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। एज अ रिलेटिवली अननोन एक्टर आई जस्ट जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आई वॉज जस्ट लाइक, कैरेक्टर थैंकफुली बहुत अच्छा निकल गया पर उससे पहले आई वॉज जस्ट फोकस्ड ऑन वर्किंग विद इनक्रेडिबल पीपल। तो दैट वॉज प्राइमरी फॉर मी। डिड यू पुट ऑन वेट फॉर दिस कैरेक्टर? आई डोंट थिंक सो। वो आई थिंक जैसी मैं ऑडिशन के टाइम पर थी मैं वैसी ही लग रही हूँ। पर उसके बाद मुझे लगा मुझे थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा ठीक से खाना चाहिए। सो आई थिंक एवरी वन इज सेइंग दैट आई लॉस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वेट। सो आई लुक अ लिटिल डिफरेंट नाउ। बट मैं ही किरण हूँ। जब लोग फिल्म देखने जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं वो हूँ। फिर बताना पड़ता है कि मुझे आपने देखा, वो मैं ही हूँ, आई एम किरण। सो देन दे recognize, yeah. बट कभी कभी ऐसे होता है, कुछ ऐसे किरदार आप ले लेते हो, आगे जाकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है। दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया आपके कि अगर मैंने इतना बड़ी उम्र का कैरेक्टर किया, यू आर लुकिंग मेच्योर Yeah, उसमें, in the film, तो उस आपको कभी ऐसे नहीं लगा आगे जाकर भी फिर ऐसे आंटियों वाले अगर किरदार आए, सो आर यू ओके, नॉट ओके? कभी ऐसे सोचा? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी। मैंने बहुत सारा थिएटर किया है। एज आई वाज 18-19। और हम जो प्लेस पकड़ते थे ना वो सब ऐसे प्लेस थे कि 35-year-old वुमन, 40-year-old वुमन, 60-year-old, मैंने सब एज ग्रुप के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। तो मेरे लिए एज ये एक मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आई लाइक टू लुक एट वॉट आई कैन डू फॉर द रोल रादर देन ये इससे क्या फ़र्क पड़ेगा शायद बाद में। बट आई एम ग्लैड दैट अब लोग शायद मुझे एक अलग तरीके से देख सकते हैं। इन द फिल्म आई एम लुकिंग डिफरेंट, इन नाउ व्हेन पीपल मीट मी आई एम सीमिंग डिफरेंट। बट आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज देन दे कैन सी दैट मे बी आई हैव रेंज, आई कैन डू डिफरेंट थिंग्स। मैं एक इसी साल मैंने एक LSD 2 में एक प्रोडक्शन
असिस्टेंट का काम किया है, मतलब आई वॉज प्लेइंग अ प्रोडक्शन असिस्टेंट इन द फिल्म। एंड उसी साल में मैंने दिल लॉजिकल नाम का शो किया था ऑन Amazon Mini TV। एंड सो उसमें मैं कॉलेज स्टूडेंट प्ले कर रही थी, एंड अब मैं एक कीकू सर के ऑपोजिट किरण प्ले कर रही हूँ। सो इट्स एक ही साल में मैंने ऑलमोस्ट 3 बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी एज एन एक्टर। बट बॉडी शेमिंग, जिस तरह मूवी में मैसेज दिया गया है अबाउट बॉडी शेमिंग, यू नो, स्पेशली फॉर कीकू सर के लिए, आपके साथ कभी ऐसे हुआ है लाइफ में? हाँ, आई थिंक आई हैव बिन इन अ लॉट ऑफ ऑडिशन रूम्स, जब वो मुझे देखते हैं और बोलते हैं कि नाउ यू शुड स्टार्ट गोइंग टू द जिम, नाउ यू शुड स्टार्ट वर्किंग आउट। एंड आई हैव डांस्ड ऑल माई लाइफ, मैं हमेशा से काफ़ी एक्टिव रही हूँ, तो मुझे कभी लगा नहीं था कि, स्पेशली कॉलेज में जब हम थिएटर करते तब हम इन सब के बारे में सोचते ही नहीं थे। दिस इज़ ऑल आई थिंक आफ्टर आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर द कैमरा, कि मैं कैसी दिखती हूँ और वो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में सोचना पड़ा तब। उससे पहले कभी इतना सोचना नहीं पड़ा। एंड आई हैव सीन इट अफेक्ट some of the ways people see me or perceive me, but अब any opportunity is a great opportunity. I'm very lucky and I'm blessed that जो इस फिल्म में काम मिला है, previous projects में काम मिला है, I've really got to put myself out there and do interesting things. So I think at the moment that's the best I can hope for. Also, जिस तरह भी आपने मेंशन किया कि कभी कभी हुआ है वो सब चीज़ें, ऑडिशन दिया है, रिजेक्ट हुए हैं बॉडी की वजह से? आई डोंट थिंक सो, ऐसे तो कभी हुआ नहीं है। या आई डोंट थिंक किसी ने मुझे बॉडी की वजह से रिजेक्ट किया है, पर वी आर सीइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम इन फिल्म्स अभी, जब पीपल विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ बॉडी टाइप्स आर गेटिंग टू प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स। जैसे पहले होता था, अब उससे थोड़ा सा कम है कि पीपल लुक अ सर्टन वे, सब पतले दिखते हैं, सब ऐसे ही दिखते हैं, ऐसा अब थोड़ा कम हो रहा है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट पीरियड इन सिनेमा एट द मोमेंट, कि आप क्या उस कैरेक्टर के लिए कर सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मोल्डिंग हाउ यू लुक इनटू सम सोसाइटल स्टैंडर्ड। सो दैट्स ग्रेट। कीकू सर के सामने जब ऑपोजिट उनका कैरेक्टर मिला, आपको उनके साथ काम करना है, दिमाग में क्या चल रहा था? कीकू सर और आपके सामने बॉडी की तो बात है ही, लाइक ही इज़ वेरी फैट, और फिर आपको भी वैसे थोड़ा सा चब्बी वब्बी दिखना है, कि क्या दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? आई थिंक वो कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम, हाँ, एंड जस्ट गेट अ चांस टू वर्क विथ सच एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट। वो हमको पता है कि वो कॉमेडी बहुत अमेजिंगली करते हैं, मतलब उनका सेंस ऑफ कॉमिक टाइमिंग बहुत बहुत कूल है एंड बहुत शार्प है, पर उनकी ड्रामेटिक एक्टिंग लव्यापा में देखनी चाहिए। उनको इतने अमेजिंग रिएक्शंस, रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं अभी फॉर द फिल्म। सो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज जस्ट एक्साइटेड टू वर्क विथ एन इनक्रेडिबली टैलेंटेड पर्सन हु हैज़ डन सो मच, एंड आई वॉज जस्ट एक्साइटेड टू लर्न कि मैं उनके साथ सेट पर जाऊँगी और मुझे बहुत सीखने को मिलेगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तैयारी की अगर बात करूँ, किरदार के लिए तैयारी, कीकू सर के सामने आना, उस तरह से अपने आप को ढालना, उस तरह से अपने आप को दिखना, कितनी मेहनत की आपने अपने आप पर? ऑनेस्टली दिखने पर कुछ भी मेहनत नहीं की। आई थिंक वो हमारे इनक्रेडिबल जो आर्टिस्ट हैं, जो काम करते हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, वो उनके ऊपर था, एंड देव डन अ ग्रेट जॉब। सबको लग रहा है कि आई लुक अ डिफरेंट एज, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट द फिल्म नीडेड। बट मेरे पर्सनल प्रेपरेशन की बात हो तो मैंने 7 साल दिल्ली में बिताए हैं। आई वॉज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वो दिल्ली का जो फ्लेवर है वो ऑलरेडी, मतलब मुझे पता था कैसे अचीव करना है। तो मैंने 2-3 फ्रेंड्स को फ़ोन किया, उनके साथ स्क्रिप्ट पर काम किया, एंड थोड़े थोड़े ट्वीक्स डायलॉग्स में लाए, विच आई थिंक एंडेड अप इन द फिल्म ऑल्सो। और दूसरी बात है कि मैं एक्चुअली लाइफ में थोड़ी एक्साइटेड हूँ। मैं हाँ, मतलब मैं बॉडी लैंग्वेज मेरा बहुत लाउड है, मैं एक्सप्रेसिव हूँ, एग्जैक्टली। तो किरण में एक ठहराव था जो लाना पड़ा मुझे, तो वो आई थिंक मैंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। हाँ। वेल, टॉकिंग अबाउट आमिर खान, ओह माय गॉड, मतलब स्क्रीनिंग प्रमोशंस जिस तरह से उन्होंने किया बिकॉज ऑफ जुनैद, उनका डेब्यू था, नॉट डेब्यू, आई वुड नॉट से डेब्यू, महाराज भी उन्होंने पहले, यस। सो
सलमान खान, शाहरुख खान, जी। सब ने आके स्क्रीनिंग देखी, किसकी तरफ से बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला? एक्चुअली आमिर सर के साथ जब मुलाकात हुई तब उनके तरफ से जो कॉम्प्लीमेंट्स आए वो बहुत बहुत स्वीट थे। उनने एक्चुअली मुझे पूछा कि तुम्हारी एज क्या है, बिकॉज आई थिंक ही ऑल्सो रियलाइज दैट मे बी आई लुक अ लिटिल बिट डिफरेंट, पर यू नो ही वॉज सो हैप्पी विद द फिल्म एंड he has really enjoyed it, so I think he was very happy to show it to his friends and hear what they had to say also. और हाँ, हमारी टीम ने भी, मतलब जो फिल्म की कास्ट क्रू है, हमने सब ने अपने रिलेटिव्स दोस्तों को दिखाई है, तो they have been very sweet about it and everyone has given us a lot of compliments, so I'm sure you know Amir sir's friends have also said amazing things, but वो हमें अब शायद सुनने को मिलेगा अभी। बट यू नो जिस तरह भी आपने मेंशन किया कि आमिर सर ने सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछा, व्हाट इज़ योर एज, मैटर करता है? Not really. I don't think so. I think again, like I said, it's a big compliment कि दो अलग अलग तरीक़ों से कोई मुझे देख सकता है, which is I think that's also casting and that is also, you know, what we see on the screen. कि हम as actors, our dream is to mold ourselves into different characters, into different people. So if I'm believable as Kiran and when people meet me and they see, oh, she seems a little bit different, that's great for me. That means I've done, you know, my best. Yeah. तन्विका, आपने अभी जैसे कि हमने पूछा आपसे कि यू नो शाहरुख खान और सलमान खान भी आए थे स्क्रीनिंग के लिए, आपने दोनों में से किसी के साथ काम किया है? मैं एक्चुअली एक चाइल्ड एक्टर थी, तो हम चेन्नई में पोस्टेड थे, माय फादर्स इन द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो एक फ़िश मार्केट में मम्मी को किसी ने अप्रोच किया कि ये बेबी क्यूट है, फिल्म्स में काम करना है, एड्स में काम करना है। तो जब मैं बहुत छोटी थी मैंने 2 तमिल एड्स किए थे। फिर उसके बाद हम बॉम्बे शिफ्ट हो गए और उसके वहाँ एड्स किए। आई वॉज अ डांसर विद द शामक दावस इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो प्रीति जिंटा, अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन, उनके पीछे जो अवार्ड फंक्शंस में डांस करते हैं ना बच्चे, आई वाज वन ऑफ देम। एंड हे राम नाम की एक पिक्चर है विद शाहरुख सर एंड कमल हसन सर, तो उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था। और बहुत कुछ, एक गाने में बिल्डिंग में भागना था, ऊपर नीचे एक पार्टी का सीक्वेंस था। सो मैं सेट पर थी एंड आई रिमेंबर दिस वन थिंग कि मुझे भाग के जाना था एंड देन Shahrukh sir would pick me up, ruffle my hair, and then put me down and let me go. Or so I had a lot of fun that, and I didn't realize कि ये Shahrukh sir, I'm working with the Shahrukh Khan पर एक फ़ोटो है मेरी मम्मी के पास with Shahrukh sir and me. तो अब now it means a lot more that I'm, you know, meeting Amir sir and, you know, I've worked with Shahrukh Khan when I was young, so it's a big deal. बट अभी किसके साथ काम करना है, यू नो, अगर मैं सुपरस्टार्स की बात करूँ? Yes, Shahrukh sir, of course. Shahrukh sir, Amir sir, all of the Khans, you know, they're legends. तो उनके साथ मौका, मतलब you be in the same room as them and you feel starstruck. अंदाज़ अपना अपना मेरी favorite movie है, रंग दे बसंती, all of these films we've grown up on. So Amir sir के साथ बैठना, उनसे 2 बातें करना, that's also a very big deal and you feel very lucky. And उस moment पे ऐसे लगता है कि I can't believe this is happening, I can't believe this is happening, but it happened, so that was great. One thing you learned from Amir Khan? He makes everyone feel at home. वो सबसे बात करेंगे, वो एक रूम में किसी को ignored feel होने नहीं देते, वो सबको पूछेंगे खाना खाया, कुछ पिया, कुछ लेना है. He'll make everyone feel at home. So, and that's very new as a relatively unknown person कि कोई आपको सिमिलर दर्जा दे, आपसे बात करे, आपको कंफर्टेबल फील करवाए. वो बोलते हैं ना कि किसी रूम में सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन पे है, उनका काम होता है सबको कंफर्टेबल करना. सो ही डज दैट एंड ही रियली मेक्स यू फील एट होम एंड वेरी कंफर्टेबल. सो उनसे बात करने में ऐसी झिझक कोई फील नहीं होती. ही इज़ वेरी वेरी कूल, वेरी चिल. ओके. इसी के साथ साथ जुनैद के साथ आपके सीन ज़्यादा हैं जी. खुशी के साथ थोड़े बहुत है. एक ही सीन है, यस, हाँ, डांसिंग का. यस, क्या कहना चाहूँगी जुनैद के बारे में? बिकॉज जहाँ तक कि हमने देखा है उन्हें, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ. और डाउन टू अर्थ के साथ साथ यू नो हम्बल भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी बहन की शादी में हमने देखा तो वो हम्बलनेस, वो एज इट इज़ वैसे ही है या कुछ चेंजेस है? ही इज़ एग्जैक्टली द सेम. वो everything that you said rings true, पर वो
बहुत हार्ड वर्किंग भी है जुनैद। जब भी हमें सीन करने थे तब कुछ रिहर्स करना होता था, या फिर लाइंस रन करनी होती थी, या फिर कुछ प्रॉप मूव हो गया है, then he would be very involved on set, which was a great thing, to see and learn from. I also learned that, it's सिर्फ अपना नहीं देखते। हाँ, बस मतलब हम as actors we sometimes need to be very focused, पर being relaxed and being involved in everything around you is also a great thing. It helps you just get in the zone. So I think Junaid has that amazing quality of just feeling very lived in, feeling like वही उसका घर है, ये उसका ही सोफा है, and he's very involved with all of that. So that was very cool to see. यस यस, युक्तम यही बात कह रहे थे कि जब कोई इंसान प्रिपेयर्ड होता है ना तो वो बहुत रिलैक्स और चिल होता है, एफर्टलेसनेस आ जाती है Yes, एक, एग्जैक्टली। उसी के साथ साथ आपके साथ उनका बॉन्ड अब किस तरह का है, हाउ योर बॉन्ड इज, और ऑन स्क्रीन कंफर्ट जोन बिठाने की अगर मैं बात करूँ, आमिर खान के बेटे हैं, मतलब थोड़ी हिचकिचाहट लोगों को होती होंगी, आपका वैसा सीन था कुछ? मैंने एक्चुअली जब ऑडिशन दिया था, जब मैं शॉर्टलिस्ट हो गई थी, तब मेरा एक केमिस्ट्री रीड था जुनैद के साथ। उसमें अद्वैत एंड एडीज एंड सब थे फैंटम के ऑफिस में, तो आई गॉन फॉर माई केमिस्ट्री रीड, एंड एक्चुअली मुझे लगा था कि शायद सब पूरा प्रोसेस थोड़ा स्कैरी होगा, बट एवरीवन वाज सो वार्म, सो स्वीट, सो नाइस, और उनने मुझे अच्छी से सीन एक्सप्लेन किया, एंड जो भी डायरेक्शंस थे कि इस पोज में फ़ोटो लेते हैं, लेट्स गेट कंफर्टेबल, मतलब भाई बहन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो डिस्प्ले करना एक फ़ोटोग्राफ में, वी हैड टू लर्न टू गेट क्लोज वेरी क्विकली, एंड आई थिंक ही सो गिविंग लाइक दैट कि वो इमीडिएटली उस जोन में चले गए थे कि या वेर सिबलिंग्स नाउ, तो हाथ डालकर फोटो, या फिर एक साथ एक दूसरे को टीज करना, वो सब हमारे फोटोज हैं, सो विच आई थिंक द प्रोडक्शन हैज़, बट वो हमारा बॉन्ड इमीडिएटली दिखना था और वो बन गया, एग्जैक्टली। पता चला 40 डेज में आपकी शूटिंग हुई है? हाँ, प्रिटी मच। आई मीन मेरे लिए तो आई थिंक लेस देन 30 डेज थे, बट पूरा शेड्यूल आई थिंक was I think 40, 50. I could be wrong. युक्तम ने बोला। Okay, great. युक्तम confirm. तो हाँ, बट सारे दिल्ली वाले हैं क्या? आप भी दिल्ली, युक्तम भी दिल्ली, व्हाट? हाँ शायद निखिल मेहता भी दिल्ली से है, आई थिंक जेसन जो फिल्म में है वो भी दिल्ली से है, आई एम नॉट श्योर अबाउट कुल्लू, पर देविशी बॉम्बे से है, पर हाँ बहुत सारी क्रू आई थिंक वॉज कास्ट एंड क्रू वॉज फ्रॉम दिल्ली, तो वो होपफुली फिल्म में दिख रहा है। हाँ, और वही दिल्ली वाला एसेंस भी आ गया। हाँ, यस, होपफुली आप बोल रहे हो ये। Yes, बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली वाला एसेंस है। इसी के साथ साथ खुशी की बात करूँ अगर मैं, किस तरह से खुशी के साथ एक वो सीन जो था, कितना टाइम लगा आपको जेलअप होने के लिए, कितना टाइम लगा उनके साथ बात करने के लिए? राइट, खुशी और मेरे इतने सारे लाइक यू सेड सीन्स नहीं थे, एक ही छोटा सा डांस सीक्वेंस था, पर उस दिन बहुत लोग थे सेट पर, तो हम सब एक ग्रुप में ऐसे सोफे पे बैठकर एक बड़े ग्रुप में बातें कर रहे थे, एंड दैट वाज अमेजिंग जस्ट टू गेट टू नो ईच अदर। एक कंफर्ट लेवल थी पूरे कास्ट के बीच में, एंड खुशी स्पेशली सो स्वीट, शी इज़ वेरी काइंड एंड वेरी इजी टू स्पीक टू, तो आई थिंक हमारा जो डांस सीक्वेंस था, वी वर बोथ अ लिटिल बिट नर्वस कि क्या डांस करना है, कुछ स्टेप्स नहीं थे, वो बस बारात वाली डांसिंग जो होती है वही करनी थी 5-10 सेकंड के लिए, तो हमने बस एक दूसरे की तरफ देखा एंड बोला कि वील जस्ट डू इट, एंड फिर हम जो हमें मन कर रहा था वही कर रहे थे। वन गो में हो गया था? नहीं, वन गो में नहीं हुआ था, डिफरेंट एंगल्स थे, तो हमने बहुत सारी डांसिंग की 10 मिनट तक, एंड वी वर जस्ट लुकिंग एट ईच अदर एंड आई गेस फिगरिंग आउट क्या एनर्जी देनी है एक दूसरे को, एंड दैट वाज ग्रेट। वेल, आते हैं मेन किरदार पर, वो है किक्कू शारदा जी। बहुत ज़्यादा उनका इंटेंस कैरेक्टर रहा है, जहाँ वो लोगों को हंसाते हैं वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आए। बाद में हमें पता चला कि वो रूम पर जाकर रील्स बनाते थे सबके साथ। Yes, क्या कहना चाहूँगी इसके बारे में? कुछ नहीं, क्योंकि वो दैट्स एग्जैक्टली राइट कि वो एकदम बहुत अमेजिंग था मेरे लिए देखने के लिए कि वो एक मोमेंट किसी क्रू मेंबर को हंसा रहे हैं, मुझे हंसा रहे हैं, कुछ जोक्स क्रैक कर रहे हैं, और
वहीं पर he'll turn around and deliver a heartbreaking monologue. तो I think it was amazing to see. ऐसे party tricks होती है ना कि कोई immediately रो सकता है या कोई immediately हंसा सकता है. That was him. It was so cool to see. और readings में भी हमें बहुत मज़ा आया. Getting to know each other, getting to understand अनुपम और किरण का क्या dynamic है, वो कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, कैसा उनका रिलेशनशिप है, वो सब फिगर आउट करने में बहुत मज़ा आया. तो he was a perfect scene partner and we had so much fun. किकू सर से क्या कुछ सीखा? उनसे सीखा कि लाइक आई सेड, नंबर 1 रिलैक्स्ड होना बहुत ज़रूरी है. नंबर 2 ही वॉज अप फॉर एनीथिंग. मतलब कुछ भी इम्प्रोवाइज़ करने के लिए ही वॉज रेडी. एक कुछ अलग तरीके से ये टेक देना है, ही वॉज रेडी. एंड सो जस्ट बीइंग ऑन योर फीट, बीइंग प्रिपेयर्ड, बीइंग रेडी एंड बीइंग generous. I think he was so generous on set, and yeah, I feel very, very lucky and very privileged that I got to work with both Kiku sir, Grusha ma'am, all of these people. Just amazing. Well, that's very great. But set पर आमिर सर आए और आपकी कभी मुलाकात हुई? नहीं, आमिर सर तो नहीं आए सेट पर, एटलीस्ट व्हेन आई वाज देयर. सो मैं फर्स्ट टाइम उनसे ट्रेलर लॉन्च पे मिली थी. या, सो दैट वाज ग्रेट. आई वाज, माय ड्रीम्स केम ट्रू. लास्ट से जाते जाते ये जानना चाहूँगी, क्या कुछ आने वाले दिनों में बकेट लिस्ट में कौन से किरदार अब करने हैं? क्या कुछ बना कर रखा है? आफ्टर दिस बकेट लिस्ट बनी है, नहीं बनी है किरदारों को लेकर? ऐसी कोई बड़ी बकेट लिस्ट नहीं बनी है, पर अभी मैं ब्लैक वॉरेंट देख रही हूँ. तो आई लव द शो, एंड विक्रमादित्य सर के साथ अगर काम करने का मौका मिला, आई वुड बी वेरी 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 हैप्पी. Well, that's very great. But आमिर सर की प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि ये आमिर खान प्रोडक्शन है जी. और ये वही ऐसी मूवी बना सकते हैं जो एकदम अलग हो सकती है और पूरा जेंजी को लेके, ऑनलाइन ऑफलाइन दुनिया जो भी है वो उसको लेकर है. आपने सोचा था ये इतना अच्छा निकल आएगा चीज़ें? हाँ, आई थिंक अद्वैत एज अ डायरेक्टर बहुत, आई थिंक, फोकस्ड और बहुत इंटेलिजेंट है. तो मुझे पता था जब मैं उनसे पहली बार मिली थी अद्वैत से कि इनके हाथ में फ़िल्म सेफ़ है और वो अच्छे से उसे ओरिजिनल से अडेप्ट करके उनका जो वर्जन होगा वो भी बहुत अमेजिंग होगा. तो ये फेथ तो था, उसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं था, मुझे कुछ डाउट नहीं था. एंड इट्स ऑल क्रेडिट टू अद्वैत की फ़िल्म. जो उसका जो वर्जन अब निकला है वो लोगों को पसंद आ रहा है. पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट. सो आई थिंक इट्स ऑल अद्वैत. लास्ट क्वेश्चन, जुनैद और खुशी के साथ जो उनका जो केमिस्ट्री दिखा है, वहीं अभी खुशी और इब्राहिम आ रहे हैं. अगर आपको चूज़ करना हो, कौन से दो किसके साथ खुशी सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है? दैट इज़ जुनैद और इब्राहिम. मैं अपने छोटे भाई को चूज़ करूँगी. इट हैज़ टू बी जुनैद एंड खुशी. गुच्ची और बानी हमारे फिल्म के जो स्टार्स हैं, मैं पक्का उन्हें चूज़ करूँगी. बट ग्रेट विशेज़, गुड विशेज़ टू खुशी एंड इब्राहिम एज वेल. लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट. प्लीज़ 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 जाके लव्यापा देखिए. अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, सबको लेकर जाइए और अपना फ़ोन पास रखिए. अगर किसी ने एक्सचेंज करने को बोला तो इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू डू इट. पर प्लीज़ हैव अ लॉट ऑफ फन एट द मूवीज़ एंड गिव लव्यापा सम लव. Thank you so much and all the very best. Thank you so much.